Hello guys, welcome back our channel Computer Education. So in today's video we are going to discuss about how to create a laser in Tally. Tally में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम आएंगे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे आएंगे। यहाँ पे मास्टर पे आने के बाद यहाँ पे हमें क्रिएट्स पे आना है। हमें पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेज़र पे आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेज़र क्रिएट करेंगे। अगर आप बिजनेस में कैश लगा रहे हो, पूंजी लगा रहे हो, तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट का एक लेज़र बनाएंगे। उसके लिए हम उस बंदे का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जो पूंजी लगा रहा है, तो उसका नाम एंटर करेंगे। देन इसे कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। नाउ यहाँ पे हम एक परचेज़ का लेज़र बनाएंगे। अगर हम नगद सामान परचेज़ कर रहे, ख़रीद रहे हैं, तो परचेज़ का लेज़र बनाएंगे। अंडर परचेज़ अकाउंट में ही इसको डाल देंगे। देन अगर हम नगद सेल कर रहे हैं, कैश सेल कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट का लेज़र सेल्स अकाउंट का लेज़र बनाएंगे। अंडर सेल्स अकाउंट में डालेंगे यहाँ पे। नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरा नेक्स्ट लेज़र बनाना है। अगर हम किसी से उधार सामान खरीदते हैं तो उसको उसका नाम एंटर करेंगे यहाँ पे और उसे सेंडी क्रेडिटर में डाल देंगे। इसे हमें पेमेंट करना है क्योंकि हमने इसे उधार सामान खरीदा है, तो सेंडी क्रेडिटर हो जाएगा ये। अगर हम किसी को उधार माल बेचे हैं तो उस बंदे का यहाँ पे नाम एंटर होगा जिसको हमने उधार बेचा है। यहाँ पे हम सेंडी डेप्टर में डाल देंगे जिससे हमें पैसे रिसीव करनी है। तो जिसको हम सामान उधार बेचेंगे उसको सेंडी डेप्टर में डालेंगे और जिससे हम उधार सामान खरीदेंगे उसको सेंडी क्रेडिटर में डालेंगे। तो सेंडी क्रेडिटर जो होता है उसको पेमेंट करना होता है। अब यहाँ पे एक वेजेस का अकाउंट बनाया है, इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होता है जो हम डायरेक्टली पेमेंट करते हैं। मान लीजिए आप किसी थैले रिक्शे में कोई सामान लेके आए, रिक्शे वाले को डायरेक्ट हमने कैश दे दिया, वो हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे हमने दूसरा एक अकाउंट बना दिया, जैसे लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यह आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो आप डायरेक्टली हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं करते, मतलब कि आप उसको मंथली या फिर साल में पेमेंट करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। लाइट बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और इस तरीके का जो भी बिल होता है, सैलरी हो गया, ये सब आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा क्योंकि वो हम हैंड टू हैंड तुरंत का तुरंत रोज़ का रोज़ पेमेंट नहीं करते, वो हम मंथली में करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं। इसी तरीके से हम बैंक का अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे बैंक अंडर बैंक अकाउंट में डाल देंगे। तो इसमें हम बहुत सारे लेजर्स और भी बना सकते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, आपका फर्नीचर फिक्स एसेट में डाल देंगे। कोई भी एसेट्स हैं जो कि आपका लॉन्ग लास्टिंग, आप उसको बेचने के लिए नहीं बल्कि आप ख़रीदे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, अपने ऑफिस के यूज़ के लिए या अपने कंपनी के यूज़ के लिए, तो उसको फिक्स एसेट में डाल सकते हैं। टेबल, चेयर, फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर जो ऑफिस यूज़ के लिए है, उसे हम फिक्स एसेट में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें लेजर्स क्रिएट करने हैं, उसको ग्रुप वाइज कैटेगराइज करनी है। तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लेजर्स एंड ग्रुप्स दिए हुए हैं, वो एक एक करके हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियोस में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे डिस्कस करेंगे। हम वॉचेस के बारे में डिस्कस करेंगे, वॉचेस एंट्री कैसे करनी है। उसके बाद इन्वेंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, हम प्रोडक्ट कैसे परचेस एंड सेल करते हैं, उसमें हम कौन सा फीचर्स यूज़ करेंगे, कौन सा वॉचेस यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।